वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं आपके साथ इमरान अली। आज का हमारा सेटअप है जी 12 किलो वाट का, जो कि ग्रिड टाई और हम हाइब्रिड के साथ इसे मुंसलिक करेंगे। यहाँ पर तकरीबन कोई 22 पैनल लगेंगे हमारे, और 22 पैनल के अंदर हमारा जो वर्क है वो स्टैंड, जो गैल्वेनाइज्ड स्टैंड हमारे, वो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे। तो आपको यहाँ का विज़िट करवा देते हैं। ये पूरा एरिया है हमारे पास, यहाँ से लेके तकरीबन वो पीछे तक। तो यहाँ पर जो तकरीबन हमारे 22 पैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो रावल बोल्ट के साथ, और साथ इसको हम अटैच करेंगे जो हमारे नट बोल्ट हैं उसके साथ। तो अभी जो कि पैनल ऊपर आ रहे हैं, इस टाइम तक आपको यहाँ पर पूरी छत का विजिट करवा देते हैं। यहाँ तक हमारे केबल पैनल आएंगे। 18 पैनल के राउंड यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरह कुछ हमारे 18 पैनल उस तरफ आएंगे और 4 पैनल यहाँ पर हमारे 4 पैनल। जी, अभी यहाँ पर हमारे कुछ पैनल कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे 4 पैनल ये कंप्लीट है, और इसी तरह हमारा जो 4 का सेट वो कंप्लीट है। इसी के साथ जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसका ये 4 का सेट कंप्लीट है। तो हमारे 12 सेट कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ये आपको स्टैंड जो मैंने आपको भी बताया था, गैल्वेनाइज्ड स्टैंड है हमारा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड है, इसको जंग वगैरह नहीं आएगा, पहली बात तो ये। और सेकंड इसमें ये है कि आपको मजबूती मिलेगी, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे जैसे इंशाल्लाह काम कंप्लीट होता है आपको दिखाते जाएंगे। इसके बाद हमारा सिस्टम शुरू होगा, थोड़ा सा वेल्डिंग का काम है इसके अंदर। तो पीछे हाइट ज़्यादा होनी है, तो इसलिए हम पीछे वेल्ड करवाएंगे इसे, ताकि मजबूती आ जाए। ये हमारे 4 पैनल अभी तैयार खड़े हुए हैं। इसी तरह ये 4 पैनल जो कि ये तैयार खड़े हुए हैं, और इसी तरह हमारे ये 4 पैनल खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे ये 4 पैनल अभी तैयार होने लगे हैं। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर तक ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, उसके बाद आपको वो भी दिखा देंगे। ये है हमारी टीम, असलान, उमर जो कि हमारा वेल्डर है, ये हमारा बच्चा सैम, फरहान, और यहाँ पर हमारा काम चल रहा है। यहाँ पर हमारा जो कि 3 पैनल का स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पर हम इसे तैयार करने लगे हैं। तो
तो यहाँ पर इसको पैनल्स को सीरीज़ वाइज लिटा के तो हम इसे नट बोल्ट की मदद से इसे हम लगाएंगे, जो कि आपके सामने। यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि इसकी सीरीज़ जो है वो उल्ट ना हो, नहीं तो हमें बाद में मसला बनेगा। क्योंकि जो अब हम पैनल सीरीज़ करते हैं उसके अंदर हमें सीरीज़ के अंदर जाके मसला आता है। अगर हमारा पैनल टू पैनल वायर नहीं जाएगी तो उसके अंदर काफ़ी मसला बनेगा कि वो वायर नहीं लगेगी उसके अंदर। तो ये लाजमी ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ पर अब हमारा स्टैंड आ गया है, ये L3 स्टैंड है, तो जो कि स्पेशल बड़े पैनल के लिए बनवाया गया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको नट पेच लगाएंगे। नट पेच लगाने के बाद ये हमारा जो स्ट्रक्चर इसका तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसे सीधा करके वो पीछे दरमियान में जाके इसे माउंट करेंगे रावल बोल्ट की लगा के। तो यहाँ पर अब ये काम चल रहा है। तो जो इसका साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा नट पेच का साइज़ है वो 2.5 सूत्र में होता है और रावल बोल्ट 2.5 से 3 सूत्र का चलता है। और वाशल का जो है वो लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जिस तरह हमारे आजकल आंधी वगैरह आ रही है उसके अंदर पैनल को नुकसान ना हो। हवा का दबाव ज़्यादा होता है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ इसकी वाशल लगती है। वाशल लगने के बाद इसको टाइट किया जाता है। और इसका भी ख्याल रखा जाता है कि जो पैनल टू पैनल जो हमारा खला है वो भी लाजमी हो। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का खला दिया गया है। इसके अंदर खला लाजमी होता है कि अगर हवा का दबाव आए तो उसके अंदर आपको उसके प्रेशर ना बने, आपके पैनल को नुकसान ना हो। तो जब तक ये तैयार होता है तो उसके बाद दूसरा इसका स्टैंड तैयार होगा इसी तरह L3 में। तो L3 के अंदर ये चल के उसके बाद हमारा फिर 2 पैनल जो यहाँ पे लगने हैं इसी जगह पे जहाँ पे हम ये पैनल को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे L2 स्टैंड जो कि जिसके ऊपर हमारे 2 सोलर पैनल आएंगे वो यहाँ पर आएगा। तो अभी ये करके उसके बाद हम इसे उठा के पीछे लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे L2 का स्टैंड तैयार किया जाएगा, तो वो यहाँ पर माउंट किया जाएगा।
Everybody dance.
तक अब हमारा काम तकरीबन कंप्लीट है। ये लास्ट पैनल है हमारा, इसको हम वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ देंगे। तो इसके बाद जो हम सुबह का काम करेंगे वो उसके अंदर हम हमारा आएगा बोरिंग का। यहाँ पर हमने बोर करके अपने जो रॉड वगैरह है वो इंस्टॉल कर लिए हैं इसके अंदर, रॉड डाल के इसके अंदर केमिकल वगैरह डाल के। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे रह गए हैं सीरीज़ में कनेक्शन करने, जो कि अब हम कनेक्शन इसके शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा कनेक्शन का काम चल रहा है। तो नीचे से जो हमारे अर्थ की वायर आ चुकी हुई है, अर्थ भी तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो कि अभी सीरीज़ चल रही है, आपको लास्ट में मैं जो कि अर्थ किए गए हैं वो भी आपको दिखा दूँगा। वो एक थिम्बल के ज़रिए उसको पंच करके वायर को, उसके ज़रिए से हमने इसको अर्थ किए हैं पैनल को। तो यहाँ पर हमारा जो सेटअप था वो अब कंप्लीट है हर तरीके से। तकरीबन ये तकरीबन 2 से 3 दिन लगे थे। ये पैनल तो खैर एक दिन में इंस्टॉल हो गए थे, बकाया कुछ सामान थोड़ा सा शॉर्ट था जिसकी वजह से हमें 2 दिन लग गए इसके अंदर। तो यहाँ पर अब हमारा जो कि पाइप वगैरह डालकर हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली हुई है। यहाँ पर इसका जस्ट एक लूप छोड़ दिया जाएगा, जो कि नीचे इन्वर्टर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऊपर लूप लग जाएगा। इसके बाद अब हमारी नीचे वायरिंग आ जाएगी, जो कि डीपी बॉक्स इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पे डीपी बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद फिर 2 इन्वर्टर आ जाएंगे, जो कि हमने 2 इन्वर्टर भी यहाँ पे लगाने हैं। ये हमारा डीपी बॉक्स आ गया। यहाँ पर इससे पहले मैंने ऊपर सुराख वगैरह किए थे ये वायर निकालने के लिए, वो भी आपको आगे दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा डीपी बॉक्स वगैरह तकरीबन सारा इंस्टॉल है। तो डीपी बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद अब हमारे वायरों का काम रहेगा। वायरें जो कि पॉइंट टू पॉइंट वायर जाएगी यहाँ पे। तो डीसी वायर्स इसके अंदर आ गई और एसी वायर्स भी इसके अंदर आ गई हैं। यहाँ पर अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो तकरीबन तैयार है। तो तैयार होने के बाद ये अब वायर्स को हम एक साइड पे करके, तो यहाँ पर इन्वर्टर का जो कि काम शुरू किया जाएगा। ये सबसे पहले डीसी वायर्स लगाकर ऊपर से हम लूप लगाएंगे, ताकि लूप लगाने के बाद हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमारे पास करंट कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर डीसी ब्रेकर्स लगाए गए ऊपर, उसके अंदर हम इसे इंस्टॉल कर देंगे ये वायर्स को। तो यहाँ पर मशीन की मदद से ये पेज खोले जा रहे हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद फिर नेक्स्ट वर्क होगा हमारा, जो कि इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाएगा। तो इन्वर्टर इंस्टॉल करने के बाद फिर बैटरीज भी यहाँ पे लगेंगी। एक बैटरी बैकअप सेटअप है हमारा और एक ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों यहाँ पर सेटअप लगने वाला है।
यहाँ पर हमारी तकरीबन डीपी कंप्लीट हो चुकी है, डीसी वायर्स वगैरह लग गई हैं। तो यहाँ पर अब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं जो 2 इन्वर्टर्स हैं। ये हमारा जो इन्वर्टर था ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड था। ये जो हमारा इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड है, ग्रिड टाइप जिसको हमने करना है। ये इन्वर्टर आपके सामने अनबॉक्स किया जा रहा है। ये सिस्टम जो अनबॉक्स किया जा रहा है ये ग्रिड टाई है। तो अब अनबॉक्सिंग निकाल के मैं आपको बताता हूँ। ये बैटरी बैकअप के बाद 100 वाट का इन्वर्टर है ये इन्वर्टर। इसके साथ जो इसके आउटलेट्स आई हैं वो भी इसके साथ हैं। तो वो आपको दिखाकर ये आगे आ गया इसका बैटरी बैकअप वाला सिस्टम, जो कि ये भी सेम 100 वाट में ही है। ये 5.5 किलोवाट में है ये दोनों सिस्टम आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा जो कि एक इन्वर्टर हमने हैंग कर लिया है, दूसरा अब हैंग करने लगे हैं जो कि बैटरी बैकअप वाला सिस्टम है। तो यहाँ पर हमारा वो बैटरी बैकअप सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो कि इंस्टॉल करने के बाद हमारा बैटरी बैकअप वाला सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम बैटरी इसके साथ मुंसलिक करेंगे। तो बैटरी को लगाने के बाद फिर उसके बाद इन्वर्टर की कुछ सेटिंग है वो करने के बाद फिर आपको इसको ऑन करके दिखा दिया जाएगा कि ये सिस्टम अभी हमारा ऑन है, चल रहा है। तो यहाँ पर जो कि रावल बोर्ड इसके साथ लगाए गए हैं। तो ये बोर्ड लगाने के बाद ये हमारा इसका जो इन्वर्टर का स्टैंड है वो हैंग हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कसाई डालने के लिए ये टी रॉड के मदद से इसको हम टाइट कर रहे हैं ताकि ये हिले ना। तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंड इसका टाइट हो चुका हुआ है। तो उसके बाद हम इसके साथ इन्वर्टर को हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद हम इसके जो कि केबल्स हैं इन आउट, डीसी इन और डीसी आउट, और उसके बाद एसी इन एसी आउट के हम इसके अंदर वायर मुंसलिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसका लास्ट व्यू दिखाया जा रहा है जो कि हमने इसको कंप्लीट करने के बाद ये फाइनल वीडियो है। तो यहाँ पर अभी आपको इसका अर्थ भी दिखाया जाएगा जो कि हमने आसमानी बिजली के लिए भी अर्थ लगाया गया है, वो इसके ऊपर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आसमानी बिजली के लिए भी अर्थ लगाया गया है। और दूसरा अर्थ हमारा जो कि पैनल्स के अंदर भी आया है, वो पैनल्स के साथ भी हमने मुंसलिक किया है। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा भी काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ये हमारी फाइनल लुक है। इसके बाद आपको इन्वर्टर के पास लेके जाऊंगा मैं, जो कि हमने ऑन कर लिया था। तो उसके बाद उससे पहले आपको इसके साथ जो हमने अर्थिंग की थी पैनल्स में, वो भी मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा कि हमने कौन सा थिम्बल लगा के वायर को पंच करने के बाद उसको भी नट पेच के ज़रिए हमने यहाँ पर इसको लगाया था। तो आप देख सकेंगे ये हमने जो कि MC4 कनेक्टर्स हैं वो उसके ऊपर हमने फ्लेक्सिबल पाइप दे के उसको वाटर प्रूफिंग के लिए किया ताकि लॉन्ग टर्म चल सके। यहाँ पर हमारा जो काम वो कंप्लीट है। तो आज लाइट बंद है, आपको जनरेटर का शोर आ रहा होगा। तो ये आज हमारा सिस्टम जो कि हमने रनिंग में ले आए हैं, ये चल रहा है आज। तो इसका अब आपको एक फ़ाइनल व्यू दिखा दूँ ताकि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे हम। ये हमारा कंप्लीट है। इसी तरह हमारे जो पिछले पैनल हैं वो भी इसके साथ चल रहे हैं। तो असल में जो पीछे लगे हैं पैनल वो 12 अभी उसका नीचे वापडा नहीं आया, तो इसकी वजह से वो बंद है। आज यहाँ पे लाइट नहीं है,
तो हमारा एक सेट चल रहा है। खैर तो अभी आपको नीचे से जाके इसको दिखा देते हैं जो ये सिस्टम वर्किंग में है, और जाते जाते आपको इसका अर्थ भी दिखाते जाएं। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरी बैक साइड पे, वो अर्थ किया हुआ है। और इसी के साथ जो हमारा अर्थ, दूसरा अर्थ जो आ रहा है वो हमारे पैनल के साथ के ये यहाँ पर हमारे इन्वर्टर आ गई, जो कि ये हमारा जो इन्वर्टर है ये हमारा 12 किलोवाट में 100 फार में। तो यहाँ पर आपको दिखाते चले, ये हमारा इन्वर्टर है जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों चलता है। ये भी सेम 100 फार में। ये इसके हमने इसके कनेक्शन करके इसे ऑन कर लिया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस टाइम वर्किंग में हमारी लाइट्स वगैरह आ चुकी हैं, लाइटें चल रही हैं। तो ये हमारे डीसी बनी, ये हमारा चेंज ओवर आ गया यहाँ। बाकी आप ये देख सकते हैं हमारे जो बैटरी बैकअप है वो भी यहाँ पे लग चुका होगा, और हमारी डक्ट वगैरह मुकम्मल है। और 3 फेज़ की जो हमारी वायर है वो अभी हमारा जो कि मीटर नहीं लगा, तो अभी 3 फेज़ की वायर हम इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे, उसकी भी डक्ट लग चुकी हुई है। तो ये है हमारा, इसके साथ ये जो हमारा इन्वर्टर है ये लाइट आने पे ऑन होगा। लाइट आने पे ऑन होगा, मिसाल के तौर पे अभी हमारा इधर नहीं लगा होगा तो इसकी वजह से अभी ऑन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन अभी काम कंप्लीट है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शफी इलेक्ट्रॉनिक्स। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।